बहुत सालों से बीडीएस और एमबीबीएस जैसे कोर्सेज को इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा था, पर अब इसमें बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 16 अक्टूबर 2022 को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये घोषणा कर दी है कि अब एमबीबीएस स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम में भी पढ़ाई कर पाएंगे। और इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक इवेंट में एमबीबीएस की हिंदी मीडियम की बुक्स को लॉन्च किया। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमबीबीएस की कौन कौन सी बुक्स को ट्रांसलेट किया गया है और इससे मेडिकल स्टूडेंट्स को क्या क्या फ़ायदे देखने को मिल सकते हैं और इससे फ्यूचर में आपको क्या क्या नुकसान देखने को मिल सकते हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अमित शाह और चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान ने एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की 3 सब्जेक्ट्स एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की हिंदी मीडियम की बुक्स को लॉन्च किया और उन्होंने कहा कि इस दिन को इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। और सीएम ने कहा कि अंग्रेज चले गए पर हम अंग्रेज़ी की गुलामी में जकड़े रहे। आज अंग्रेज़ी की गुलामी से आज़ादी का दिन है। और वो कहते हैं कि अंग्रेज़ी भाषा की कमी होने के कारण जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स पढ़ाई छोड़ के जा रहे थे, अब उनको पढ़ाई छोड़ के नहीं जाना होगा। अब वह हिंदी में आसानी से अपनी पढ़ाई को पूरी कर पाएंगे। इन बुक्स को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने में 232 दिन का समय लगा, जिसमें 16 डॉक्टर्स और 97 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने अपना सहयोग दिया। और कहा गया है कि इन बुक्स में जो साइंटिफिक बायोलॉजिकल टर्म्स हैं वो जैसे हैं वैसे ही लिखे गए हैं। जैसे कि किडनी है, उसको देवनागरी में ऐसे ट्रांसलेट कर दिया गया है, ना कि किडनी की जगह गुर्दा लिखा गया है। पर किसी भी चीज़ की ट्रांसलेशन हो, उसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। और ऐसा हो सकता है कि एमपी के बाद ये रूल्स और भी हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में लागू हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गुजरात में। और अमित शाह ने कहा है कि हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, गुजराती, बंगाली सहित 8 भाषाओं में इंजीनियरिंग और मेडिकल एजुकेशन की पढ़ाई की योजना गवर्नमेंट बना रही है। प्रदेश के कुछ टीचर्स ने तो इसकी बहुत सराहना की है कि इससे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर की एक ऑर्गेनाइजेशन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने इसको एक रेट्रोग्रेड स्टेप बताया है। उन्होंने कहा है कि जो भी इस स्टेप की तरफ जाएगा उनको फ्यूचर में बहुत से नुकसान हो सकते हैं। उनका कहना है कि इससे होने वाले नुकसान आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन में ओरल में प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है और देश के बाहर या देश के भीतर अपना करियर बनाने के लिए अंग्रेज़ी ज़रूरी है। और इसी एसोसिएशन के चीफ एडवाइज़र शुभंकर दत्ता ने इकोनॉमिक टाइम्स में कहा है कि मध्य प्रदेश में जो हिंदी किताबें आई हैं, हमने उनका अध्ययन किया है और उनकी क्वालिटी विदेशी राइटर्स की क्वालिटी से काफ़ी नीचे है, इसलिए हमें नहीं लगता कि ये एक अच्छा फ़ैसला है। और ऐसे बहुत रेयर इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं कि जिसमें लैंग्वेज ऑब्स्टैकल की वजह से किसी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ने एमबीबीएस से ड्रॉप लिया हो। और इसमें कोई दोहराई नहीं है कि किसी स्टूडेंट ने अपनी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से की हो और उसको एमबीबीएस में इंग्लिश में पढ़ना पड़े तो उसको प्रॉब्लम्स ना आए। उस स्टूडेंट को ज़रूर बहुत से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लेकिन जो मेडिकल टर्म्स होती हैं वो ना तो हिंदी में होती है और ना ही इंग्लिश में होती हैं। तो कोई भी मीडियम का स्टूडेंट हो, उसको उन टर्म्स को समझने में प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी। लेकिन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के पास ये एडवांटेज है कि किसी भी टॉपिक को डिस्कशन करने या समझने के लिए उनके पास बहुत सारी क्वालिटी बुक्स हैं। लेकिन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के पास ये एडवांटेज नहीं है। किसी भी चीज़ को समझने के लिए अच्छे बुक्स और अच्छे टीचर्स होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम टीचर्स की बात करते हैं। पूरे देश में एक भी ऐसा कॉलेज नहीं है जहां पहले कभी एमबीबीएस और बीडीएस की पढ़ाई हिंदी मीडियम में हुई हो। टीचर्स को बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश में पढ़ाने की ट्रेनिंग मिली है और उन्होंने भी अपनी पढ़ाई इंग्लिश में ही की है। और ये कोर्स हिंदी में लॉन्च हुआ है तो टीचर्स को भी हिंदी में पढ़ाने की ट्रेनिंग करनी होगी, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है। और अब हम बुक्स की बात करते हैं। और अभी एमबीबीएस की फर्स्ट ईयर की 3 बुक्स को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। पर क्या सिर्फ 3 बुक्स को ट्रांसलेट करने से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? पहले किसी भी मेडिकल स्टूडेंट को अपनी बुक से कुछ भी समझ नहीं आता था,
तो वो दूसरी रेफरेंस बुक्स का इस्तेमाल करके उस टॉपिक को समझ लेते थे, जो कि मोस्टली इंग्लिश में होती थी। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये एक प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारी रेफरेंस बुक्स नहीं हैं। मेडिकल डॉक्टर्स को रिसर्च आर्टिकल पढ़ना पड़ता है और पेपर लिखना पड़ता है, जो कि इंग्लिश में होता है। तो वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स कैसे इन टास्क को कर पाएंगे? और एमबीबीएस ग्रेजुएट्स को मेडिकल कॉन्फ्रेंसिस में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, जिसमें वो मेडिकल एडवांसमेंट और रिसर्चिस के बारे में डिस्कशन करते हैं और अपने ओपिनियंस शेयर करते हैं, जो कि इंग्लिश में होता है। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स कैसे इन कॉन्फ्रेंसिस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे? क्या उनके लिए अलग से हिंदी में कॉन्फ्रेंसिस करवाए जाएंगे? और कोई भी मेडिकल कॉलेज होता है, उसमें 85% सीट्स उस स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होती हैं और 15% सीट्स के लिए किसी भी स्टेट का स्टूडेंट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो पहले जो स्टूडेंट के पास ये फ्रीडम थी कि वो किसी भी स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं, पर अब वो इस कैपेबल नहीं होंगे। मैं एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कोई स्टूडेंट है जिसने एमपी से अपनी हिंदी मीडियम में एमबीबीएस कंप्लीट की, पर उसे आगे जाकर पोस्ट ग्रेजुएशन में कर्नाटका से पीजी करना हो, तो वो कैसे करेगा? क्योंकि वहाँ के कॉलेजेस में तो इंग्लिश में पढ़ाई हो रही होगी या तो उनकी रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ाई हो रही होगी। तो वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट कर्नाटक में जाके उनकी रीजनल लैंग्वेज में कैसे पढ़ाई कर पाएगा? तो किसी भी स्टूडेंट को किसी और स्टेट में पढ़ाई करने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट ना ही किसी और स्टेट में पढ़ाई कर सकता है, और अब्रॉड जाके पढ़ाई करना तो बहुत दूर की बात है। और स्टूडेंट के पास ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं होगी कि वो फॉरेन कंट्रीज़ में प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंटिएट एग्ज़ाम्स को दे सकें। और लोगों का कहना है कि रशिया और चाइना जैसे देशों में तो उनकी लैंग्वेज में पढ़ाई होती है, तो हमारे यहाँ भी अपनी लैंग्वेजेस में पढ़ाई होनी चाहिए। तो ये कंपैरिजन करना एक तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि इंडिया में मॉडर्न मेडिसिन को ब्रिटिश डॉक्टर्स के थ्रू लाया गया है और उन्होंने ही यहाँ मेडिकल एजुकेशन का सेटअप किया है। और बात करें रशिया और चाइना की, तो वहाँ के कॉलेजेस में भी फॉरेनर स्टूडेंट की डिमांड पे इंग्लिश में कोर्स करवाए जा रहे हैं और उन कॉलेजेस में मोस्टली इंडियंस हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसकी कंडीशन बहुत ख़राब है हेल्थ पैरामीटर्स में। नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स में मध्य प्रदेश 3rd पोजीशन में है वर्स्ट परफॉर्मर्स में। एमपी की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 48 है। इसका मतलब है कि अगर एमपी में 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें से 48 बच्चों की मौत हो जाती है उनके 1 साल पूरे होने से पहले ही, जो कि दुनिया के गरीब देश इथियोपिया और गाम्बिया से भी ख़राब है। ट्राइबल एरियाज़ में प्रेग्नेंट वुमेन की हेल्थ और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट के पास कोई प्रॉपर पॉलिसी भी नहीं है। मध्य प्रदेश के एक ट्राइबल एरिया शहडोल के एक पेडियाट्रिशियन का कहना है कि रूरल एरियाज़ में प्राइमरी और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तो बहुत हैं, पर वो काम नहीं कर रहे हैं। प्रेग्नेंट वुमेन को कभी कभी 50 किलोमीटर का सफ़र तय करके हॉस्पिटल जाना पड़ता है। गवर्नमेंट को इन हेल्थ सेंटर पे ध्यान देना चाहिए ताकि और फीमेल्स को ऐसे प्रॉब्लम्स ना फेस करना पड़े। 2021 से 2022 की मध्य प्रदेश की एनुअल हेल्थ रिपोर्ट के हिसाब से 30% पोस्ट खाली है एमबीबीएस डॉक्टर्स की, और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की 44% सीट्स खाली हैं। और 2020 से 2021 की एक रिपोर्ट के हिसाब से 32% एएनएम की पोस्ट्स खाली हैं और 53% पोस्ट स्टाफ नर्स की खाली हैं। इन सब वैकेंसीज़ को भी फिल करना ज़रूरी है ताकि वहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम में थोड़ा सुधार हो सके। देश में मेडिकल स्टूडेंट्स के बीच सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं, उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब है। रशिया यूक्रेन के बाद हज़ारों मेडिकल स्टूडेंट्स को कॉलेजेस से बाहर कर दिया गया है और उन्हें यहाँ इंडिया में भी कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। मेडिकल स्टूडेंट के बीच ऐसे और भी बहुत से बड़े इश्यूज़ हैं, पर उन इश्यूज़ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इस वीडियो के कंक्लूज़न पे आते हैं कि इससे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को कुछ हद तक फ़ायदा तो मिल सकता है कि उनके पास हिंदी मीडियम की बुक्स होंगी, वो उनको पढ़ पाएंगे, पर फ्यूचर में उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए उनको ऐसा करना है कि वो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी साथ साथ पढ़ें। और आपकी क्या राय है इस डिसीज़न को लेके, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।